ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, ध्यान देखिए। इंटीग्रेशन दिए, देखिए ये दोनों कॉमन कर लीजिए, क्या एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, ये होगा एक्स माइनस वन हो गया, प्लस वन कॉमन कर दिया एक्स माइनस वन बट एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत। देखिए उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये देखिए दोनों डिब्बा से ये डिब्बा हो जाएगा, एक्स माइनस क्या हो जाएगा वन, नीचे क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू क्या रहेगा तो डी एक्स रहेगा। यहाँ तक भी आप लोग समझते होंगे। इसके बाद क्या काम करें, दोनों कैंसिल कर देंगे, इंटीग्रेशन देकर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से करते हैं, क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और डी एक्स प्लस वन है तो वन कर दो, बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी एक्स। अब इसको जब डी एक्स गुना करेंगे तो एक्स क्यूब बटे 3 प्लस वन गुना डी एक्स तो एक्स प्लस क्या सी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 13 नंबर भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न, देखिए 14 नंबर प्रश्न है। सबसे पहले हमने क्या लिखेंगे, ये वन दिया है, इंटीग्रेशन ये वन इंटू क्या डी एक्स, सॉरी डी एक्स हम नहीं देकर क्या लिखेंगे, पहले हम सीधा कर लेते हैं, ये इसको इससे गुना कर देते हैं, तो वन गुना क्या हो जाएगा रूट एक्स माइनस फिर एक्स है तो एक्स गुना क्या हो जाएगा रूट एक्स इंटू डी एक्स, इसको बाहर ही कर दे। तो देखिए एक्स ये क्या है रूट एक्स, तो मतलब एक्स पर पावर कितना 1/2, अगर रूट एक्स है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स पर पावर 1/2, तो एक गुना करेंगे इसको तो उतना ही होगा, तो एक्स पर पावर कितना 1/2 माइनस एक्स पर पावर 1 है ना, अब गुने एक्स पर पावर 1/2 इंटू क्या डी एक्स, इसको भी कर लेते हैं एक्स पर पावर 1/2, ठीक है। अब देखिए इसके पावर माइनस एक्स पर पावर 1 1/2, तो क्या होता है जब देखिए आधार सेम रहता है और पावर ऐड हो जाता है, आधार सेम रहता है पावर डिफरेंट है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, तो ये पावर जुड़ जाएगा, तो 1 + 1/2 इंटू डी एक्स। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, समझे। तो अब हम क्या काम करते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं, इंटीग्रेशन एक्स पर पावर 1/2 इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, देखिए एक्स पर पावर 1/2 और डी एक्स गुना करेंगे तो हो जाएगा, माइनस है माइनस देते हैं, फिर इंटीग्रेशन 2 एकम 2 2 एक 3, तो एक्स पर पावर 3/2 इंटू क्या डी एक्स, यहाँ तक समझ गए। अब इसको गुना कर दीजिए, एक्स पर पावर 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स पर पावर 3/2 प्लस 1 बटे 3/2 प्लस 1 प्लस सी, कोई दिक्कत। तो एक्स पर पावर 2 एकम 2 एक 3 3/2 बटे 3/2 माइनस, तो एक्स पर पावर कितना हो जाएगा 5/2 बटे 5/2 प्लस कितना सी हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 2/3 एक्स पर पावर 3/2 माइनस ये ऊपर जाएगा 2/5 एक्स पर पावर 5/2 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे, ये कितने नंबर है 14 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम बता रहे हैं आपको 15 नंबर प्रश्न। देखिए 15 नंबर प्रश्न है, ऐसा प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसको इससे गुना कर देते हैं, यहाँ इंटीग्रेशन भी होगा, देख लीजिए प्रश्न में, हाँ इंटीग्रेशन भी है, इसको इससे गुना, इंटीग्रेशन दिए तो क्या लिखेंगे 3x² गुने रूट एक्स कर दिए प्लस फिर इसको इससे गुना कर दीजिए 2x गुना क्या हो जाएगा तो रूट एक्स
फिर प्लस है तो प्लस दीजिए, फिर रूट एक्स को 3 से गुना किए, 3 गुना रूट एक्स। अब इसको ब्रैकेट से घेर कर क्या लिख दीजिए, dx। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके हम बात आगे बढ़ाते हैं। देखिए बात आगे कैसे बढ़ेगा, तो इंटीग्रेशन दिए 3x पर पावर 2, आपको हम अभी तुरंत बताए, इससे पहले बताए थे x को रूट अगर x रहे तो x पर पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो गुना देकर क्या लिखेंगे, 1/2 प्लस 2x गुने x पर पावर 1/2 प्लस 3 गुने x पर पावर 1/2, और यहाँ क्या लगा देंगे हम, dx लगा देंगे। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए होता है क्या, जब देखिए यहाँ देखिए x पर पावर 2 है गुने x पर पावर 1/2 है, तो आधार क्या है, आधार सेम है और पावर क्या डिफरेंट है, तो पावर 8 हो जाता है। तो x पर पावर 2 प्लस 1/2, तो इसको लिख सकते हैं x पर 2 दूना 4 1 5 5/2, तो ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो सेम डायरेक्शन वही चीज है। 3 पहले इंटीग्रेशन दे दीजिए, इंटीग्रेशन 3x पर पावर तो 2 प्लस 1/2, ठीक है। अब प्लस 2 यहाँ 1 रहता है, तो x पर पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 3x पर पावर 1/2, अब ब्रैकेट्स बंद करके dx। यहां तक तो समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, ये हो जाएगा 3x 2 दूना 4 1 5 5/2 प्लस 2x 2 1 2 2 1 3 3/2 प्लस 3x 1/2 इंटू dx। कोई दिक्कत, अब इधर आइए, अब dx कर दीजिए। देखिए 3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन उसके बाद गया x पर पावर। हमने क्या क्या अचर मान अगर अंक कोई भी रहे तो इंटीग्रेशन को क्या रहता, बाहर रहता है। तो 3 इंटीग्रेशन x पर पावर कितना है 5/2 इंटू क्या लगा दीजिए dx प्लस, फिर ये 2 बाहर लिखाएगा, इंटीग्रेशन क्या है x पर पावर 3/2, x पर पावर 3/2 इंटू dx, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस दीजिए, 3 इंटीग्रेशन x पर पावर 1/2 इंटू dx कर दिए, x पर पावर 1/2 इंटू क्या होगा dx। चलिए अब हम बारी बारी से लिखते हैं, बराबर दे दीजिए। देखिए ये सभी में बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो अब फिर हम क्या काम करते हैं, बराबर दिए 3 गुने x पर पावर, देखिए dx मतलब होता है 5/2 प्लस 1, नीचा भी होगा 5/2 प्लस 1 हो गया, प्लस 2 गुना फिर क्या होगा x पर पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 प्लस 3 गुने x पर पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c। कोई दिक्कत, तो ये क्या हो जाएगा 3x पर पावर 2 5 2 7 7/2 7/2 प्लस 2 इंटू, तो 2 1 2 1 3 x पर पावर 2 1 2 2 3 5 5/2 नीचे में 5/2 प्लस 3 इंटू x पर 2 1 2 1 3 3/2 प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा 3 दूना 6 6/7 x पर पावर 7/2 हो गया। अब प्लस ये ऊपर चला जाएगा 2 दूना 4 4/5, तो x पर पावर कितना है 5/2 प्लस ये 3 3 कर देगा ऊपर चला जाएगा 2x पर पावर 3/2 प्लस क्या c। कोई दिक्कत, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपने क्या देखिए 15 नंबर आपका क्लियर हो गया है, ये 15 नंबर तक उतार लीजिए। अब हम इसके बाद बताते हैं आपको 16 नंबर प्रश्न, यहाँ बराबर दे दीजिएगा आप लोग, ठीक है। कोई दिक्कत हो समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, हम उस हिसाब को फिर से आपके सामने नए ढंग से बताकर
अब देखिए ये 15 क्लियर हो गया। 16 देखिए, देखिए 16 नंबर प्रश्न है, काफी आसान है 16 नंबर। ध्यान से देखिएगा प्रश्न। देखिए यहाँ क्या दिया 2x, हमने 2 बाहर कर लेते, इंटीग्रेशन x की जगह क्या लगाएंगे dx माइनस 3 बाहर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा cos x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन e पर पावर x इंटू dx हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू यहाँ देखिए x और dx है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये भी हो जाएगा यहाँ भी 2। 3 आप जो जानते हैं cos x गुना dx क्या होता है, तो sin x होता है, क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा। अब प्लस e पर पावर x है तो वही होगा, dx करेंगे तो e पर पावर x प्लस क्या c, ये कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई पर पावर एक्स प्लस, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर तो समझ गए हैं, काफी इजी था और आसान भी था। 17 नंबर प्रश्न देखिए, सेम वही है। तो क्या लिखेंगे 2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन साइन एक्स, फिर क्या होगा dx प्लस 5 इंटीग्रेशन, ये जो रूट है x है ना, रूट है x, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं तो x पर पावर 1/2 इंटू dx, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत। चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो 2 गुना देखिए इसको करेंगे तो x पर पावर 3/3 माइनस, अरे वो बात याद है 3 गुने ये जो साइन एक्स गुना डी एक्स है, ये क्या हो जाएगा माइनस cos एक्स, ठीक है, प्लस 5 गुना एक्स पर पावर 2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1 प्लस सी हो जाए। तो इसके बाद क्या करेंगे 2/3 एक्स पर पावर कितना 3 माइनस माइनस प्लस 3 cos एक्स प्लस 5 इंटू एक्स पर पावर 2 कम 2 3/2 प्लस सी हो, तो 2/3 एक्स पर पावर 3 प्लस 3 cos एक्स प्लस 5 दूना 10/3 एक्स पर पावर 3/2 प्लस क्या हो जाएगा सी, प्लस क्या हो जाएगा सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो इस तरह आप 17 नंबर भी आप देख चुके हैं। 17 नंबर भी क्या हो गया क्लियर हो गया। अब हम बताते हैं 18 नंबर प्रश्न।